धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, बात उस समय की है जब भगवान महावीर स्वामी साक्षात विपुलाचल पर्वत पर विराजमान थे। राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहा था और रास्ते में राजा श्रेणिक ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक मुनि महाराज बैठे हुए हैं और मुनि महाराज यद्यपि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, दोनों आँखों को बंद करके एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख करके, लेकिन उनकी भौएं आईब्रो जो हैं वो तनी हुई थी, आँखें फड़क रही थी और चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो उन मुनि महाराज को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा हो। राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनियों की मुद्रा तो बड़ी ही शांत और सौम्य हुआ करती है, लेकिन यहाँ तो बात रास्ते में आते समय एक मुनि महाराज की क्रोधपूर्ण मुद्रा देखी। यदि ऐसी स्थिति में, ऐसे समय कोई घटना घटित हो जाती है तो मुनि महाराज को किस प्रकार के कर्म का बंध होगा। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि यदि इस समय मुनि महाराज को यदि आयु कर्म का बंध होगा तो वो 7वें नरक जाएंगे। अब राजा श्रेणिक को लगा, गृह त्याग किया है, दीक्षा ली है, साधना कर रहे हैं तो नरक नहीं जाना चाहिए। मैं जाकर के उन्हें संबोधन दूंगा तो शायद उनके परिणाम समझ जाएं। श्रावक होता ना, कभी कभी श्रावक अपनी मर्यादा को भूल जाता है, उसे लगता है कि वो साधु को संबोधन देने का अधिकारी है क्या? पक्का? एक बार सोच लो, बोलिए ना। नहीं है। जब तक स्वयं साधु या गुरु ना कहें तब तक कोई भी श्रावक कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, किसी भी साधु को संबोधन या उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। फिर भी श्रावक है ना, वो थोड़ा भी ज्ञान हो जाए तो पेट में खलबली सी मची रहती है। जब तक वो बाहर निकल करके ना आए संतुष्टि नहीं होती। और फिर श्रावक कहता है कि हमारे पुण्य में बट्टा क्यों लग गया। पुण्य में बट्टा समझ में आया? नवदा भक्ति में क्या आता है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, वंदामी या नमोस्तु। लेकिन श्रावक का काम इतने से नहीं चलता। वो साधु को बताता है कि आप मुद्रा लेकर के आए हैं, अब आपको क्या करना है। मुद्रा छोड़िए, अंजलि बनाइए, रत्नत्रय की आराधना के लिए हमारे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए। कमाल की बात है। कहाँ लिखा, किस शास्त्र में लिखा है आप जानते हैं? कहीं आपने पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? चरणानियोग के किसी भी शास्त्र को पढ़ लीजिए, नवदा भक्ति के अंतर्गत कहीं नहीं आया कि मुद्रा खोलो, अंजलि बनाओ, हमारे हाथों से या रत्नत्रय की आराधना के लिए आहार ग्रहण करो। आपने ये सब कुछ बोला है ना, ये साधु को उपदेश देना हो गया। साधु भी जानता है वो मुद्रा लेकर के आया है तो किस लिए आया है। आपने बस मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और उसके बाद नमस्कार किया और साधु समझ गए कि अब मुझे मुद्रा खोल करके अंजलि बना करके आहार करना है। शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। यदि आप ये सब कुछ बोलते हैं तो आप करते हैं अनधिकारी चेष्टा। अनधिकारी, जिस बात का आपको अधिकार नहीं है, और अनधिकारी चेष्टा करने का तात्पर्य है अपने पुण्य में कमी कर लेना। देखिए, इसमें पूरी गलती श्रावकों की भी नहीं है।
कुछ कुछ साधु ऐसे भी होते हैं कि जब तक आप उनसे ना कहोगे कि मुद्रा छोड़ो, हाँ, वो छोड़ते नहीं हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे भी होते कि जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि वो उठ करके चले जाएंगे कि आपने मुद्रा खोलने के लिए नहीं कहा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए, पहले बस इतना सा बोलो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, वंदामि या नमोस्तु। और उसके बाद यदि साधु मुद्रा ना खोले तब आप बोलिए कि मुद्रा छोड़ करके अंजलि बना करके आहार ग्रहण करें, तो फिर आपके पुण्य में बट्टा नहीं लगेगा। और पहले ही बोल दिया तो कमी आ जाएगी। और आपको पता है बट्टा लगी हुई चीज, सोना जब खरीदने जाते हो तो जितना वजन उतने पैसे दे करके आते हो, लेकिन जब सोना बेचने जाते हो तो सुनार बट्टे के पैसे काट लेता। काटता कि नहीं? बात समझ में है ना? क्रिया करने गए, मेहनत पूरी की, समय पूरा लगा, लेकिन जब फल मिला तो पुण्य आधा अधूरा मिला, क्योंकि आपने बीच में अनधिकारी चेष्टा कर ली। तो श्रावक साधुओं को उपदेश देने का अधिकारी नहीं है, संबोधन देने का अधिकारी नहीं है, लेकिन कभी यदि साधु स्वयं कहें या उनके गुरु महाराज कहें तो श्रावक उपदेश या संबोधन कथनचित कदाचित दे सकता है, सर्वथा नहीं। इस बात को फिर कभी विस्तार से समझाएंगे, अभी प्रसंग पर आते हैं। तो राजा श्रेणिक ने क्या सोचा कि मुनि महाराज को यदि ऐसे परिणामों में आयु बंद होगा तो 7वें नरक जाना पड़ेगा। वो फटाफट से भगवान को नमोस्तु करता है और सम्मोषण से बाहर आ जाता है मुनि महाराज को संबोधन देने के लिए। लेकिन जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां का नजारा ही अलग था, क्योंकि उन मुनि महाराज को तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया था और उनकी गंध कुटी लगी हुई थी। राजा श्रेणिक आश्चर्य में कि भगवान महावीर स्वामी ने तो कहा कि ऐसे परिणामों में यदि इस समय मुनि महाराज को आयु बंद होगा तो 7वें नरक जाएंगे, लेकिन यहाँ तो वो अरिहंत बन गए और आयु पूर्ण करके सिद्धत्व को, सिद्ध पद को प्राप्त कर लेंगे। वो पहुंचा अरिहंत की गंध कुटी में और जाकर के पूछा कि हे भगवान, कुछ समय पहले कुछ और था और अभी कुछ और हो गया, इसके पीछे वजह क्या है? तो मुनि महाराज ने कहा, परिणाम। जब मैं ध्यान कर रहा था उस समय जिस नगर का मैं राजा था वहाँ के 2 व्यक्ति निकले और दोनों व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये कैसे मुनि महाराज हैं, इन्होंने तो दीक्षा ले ली और अपने छोटे से संतान को राज्य दे करके आ गए। अब पड़ोसी राज्य ने इनके ऊपर, इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है और इनका पुत्र छोटा है, युद्ध हार जाएगा और सबको बंदी बना लिया जाएगा। जब मैंने सुना कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया तो मुझे क्रोध आया और क्रोध में जैसे ही मेरा एक हाथ मुकुट पर और दूसरा हाथ कमर में तलवार के लिए गया तो मुझे याद आया कि मैं राजा नहीं साधु बन गया हूँ। और उस समय मैंने अपने परिणामों को संभाला कि हे भव्य जीव, आज तक तेरे अनंतों माता पिता और अनंत संतान हो चुकी हैं, किसके लिए तू अपने परिणामों को बिगाड़ करके युद्ध लड़ने जाएगा? पहले खुद के कर्मों से तो लड़ करके विजय प्राप्त कर ले, बाकी संसार तो जैसा है चलता रहेगा। और जैसे मुनि महाराज ध्यान में बैठे, शुक्ल ध्यान माड़ा और सीधे 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म आदि 3 और कर्मों का 4 कर्मों का 6 करके अरिहंत पद को प्राप्त कर लिया। कहने का आशय, इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली? परिणाम। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस बात को थोड़ा सा समझना है और क्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, बाकी मामला अपने आप सेट हो जाएगा। आप धर्म को थोड़ा सा समझो और जो भी धर्म करते हो उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर लो
तो कहाँ मुनि महाराज 7वें नरक जा सकते थे और कहाँ सिद्ध बन गए अरिहंत बन कर के। वैसे ही जहाँ पर आपको अपनी क्रियाओं के माध्यम से हीन पुण्य का बंध होने वाला होगा, वहीं क्रियाओं के महत्व को उसके बारे में समझ करके थोड़ा सा बदल करके करोगे तो शातिशय पुण्य का बंध करके आप भी एक दिन अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त कर लोगे।